नैल के जज्बात और ख्यालात ये दोनों चेंज हो चुके हैं, लेकिन अब देर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर मनैल जाकर बात करती है वलीद की माँ के साथ तो मेरे ख्याल में वलीद की जो माँ होगी ये फ़िलहाल मौके पे इनकार कर देगी, क्योंकि वलीद की माँ ने आगे बात कर दी है। वलीद के मामले पे इसने बात क्लियर कर दी है और वलीद को भी इसने साफ अल्फाज में कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब आपकी शादी हर सूरत में हो करेगी, क्योंकि मैं इस घर के अंदर बहू देखना चाहती हूँ। तो क्या हो सकता है अगर मनैल फिर जाती है वलीद के पास और जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है तो आगे से वलीद क्या करेगा? क्या वलीद जोगा से अपनी माँ को इनकार कर देगा? जो शिबा होती है ना, ये हनान के बारे में अब बहुत ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि शिबा की जितनी भी फैमिली होती है ये बार बार शिबा से पूछती है कि भाई हाँ, आपको हनान जो वो आसरे पे आसरा दे रहे, कब आपके साथ शादी करेगा? अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो आपकी उम्र गुजर रही है तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी जो शादी है ये किसी और जगह पर करवा देते हैं। ये बातें जब शिबा सुनती है तो अपनी माँ को, अपने वालिद को जवाब देती है और कहती है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं हनान के साथ बात करूंगी और उसके साथ ये सब कुछ क्लियर करूंगी। देखें कि जो लड़की के ऊपर एक प्रेशर होता है वलदैन का, वालदैन की जो टेंशन होती है ना, वो बेटियां होती हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी की जो शादी है इसे जल्दी से हो जाए। अगर बेटी कुछ टाइम के लिए बैठ जाए और उसकी जो एज है ये गुजरना शुरू हो जाए तो हमारा माशरा ऐसा है कि फिर सारी जिंदगी बेटी बैठी रहती है लेकिन उसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो अब शिबा जो होती है जब हनान के साथ मुलाकात करती है ना तो इससे पूछना शुरू कर देती है कि भाई हाँ, क्या बना, क्या तुम करना चाहते हो? मैं तो अपने वालिदैन को झूठ पे झूठ बोल रही हूँ, जैसा उनको दिलासा दे रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो या नहीं, या कब करोगे शादी? तो आगे से जब ये बात हनान से होता है तो ये शिबा को जवाब देते तो कहता है कि आप किसी भी तरीके से उनको जो समझाएं या उनको जो आप डेट दे दें। तो शिबा यहाँ पर थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन देखिए कि शिबा अगर शादी कर भी लेती है हनान के साथ तो कभी भी ये अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हनान जो एक फ्राडी किस्म का इंसान है और इसने शिबा के साथ जो अपना एक मकसद निकालना था वो मकसद ये निकाल चुका है। तो अगर शादी कर भी लेता है तो इससे वो इज्जत या वो मुकाम नहीं देगा। ज़ारा के साथ भी ये धोखा करने वाला है, क्योंकि जो हनान की माँ है ना, ये बार बार हनान के ऊपर प्रेशर डाल रही है, ये बार बार इसे दबाने की कोशिश कर रही है कि बस बहुत हो गया, हमारा काम हो चुका है, तो ज़ारा को अब अपनी जो वो औकात आज़ाद दिला दे। निमी जो होती है ना अब रोना धोना शुरू कर देती है। ये अपने हस्बैंड के सामने रोती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि वो जो घर इतना प्यारा था तो उस घर में आप लोग क्यों नहीं रह रहे थे, यहाँ पर आप मुझे क्यों लेकर आए? ये जो घर छोटा सा होता है और सारा जो प्रेशर होता है, ये जिम्मेदारी होती है निमी के ऊपर आ जाती है। तो जब ये बातें सुनता है इसका हस्बैंड फरहान तो इससे जो इनकार कर देता, कहते हैं कि वो जो घर था वो किराए पे था और हम इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे, और ये जो घर है ये हमारा हकीकत में यही हमारा घर अपना है। तो फिर निमी जो है वो फरहान को कहती कि फिर आपने मेरी माँ के साथ क्यों झूठ बोला, मेरे भाई के सामने आपने क्यों झूठ बोला? तो फरहान कहते कि हाँ, झूठ बोला है, हम क्या करते। देखें कि ये जो है ना मकाफात अमल है, आपकी माँ ने, आपके भाई ने जो है वो और बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, तो लाजमी तौर पर आपके साथ भी तो ऐसा होगा। और फिर जाकर जो है वो आपके भाई को और आपकी माँ को एहसास होगा कि शायद हम किसी और की बच्चियों को इतनी ज़्यादा तकलीफ देती हैं तो उनके वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी जब इनको अपने दर्द का पता लगेगा। निमी जब यहाँ से जाएगी, क्योंकि निमी यहाँ पर नहीं रह सकती, अगर रहती भी है तो इसकी जो जिंदगी होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। और अगर तलाक की बात करती है, तलाक लेकर घर में वापस जाती है तो लाजमी तौर पर फिर माँ को इस मामले में बहुत सा दुख होगा। लेकिन माँ निमी की हालत अपनी आंखों के सामने एक दफ़ा देखे, इसे फिर महसूस होगा कि यार कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। जब निमी को इस हालत में देखेगी ना तो निमी जो होगी इसे फिर अपनी माँ के साथ नफरत करना शुरू कर देगी कि भाई आप लोगों ने मेरी शादी करवाई, अगर आप लोग मेरी शादी जहाँ पर ना करवाते तो मेरी जो ज़िंदगी इसे कभी भी बर्बाद ना होती। हनान जो होता है ना ज़्यादातर वक्त अपनी माँ को देता है और ज़ारा के सामने उस हिसाब से इसके लिए टाइम नहीं निकालता या टाइम नहीं देता, तो ज़ारा को सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब हनान अपनी माँ के साथ बैठा होता है तो आती है इसके पास, ज़ारा आकर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि देखें कि हनान आजकल तुम जो वो बड़े चेंज हो चुके हो और अपना जो ज़्यादातर वक्त है इसे माँ को देते हो, मेरे पास से गुजर कर चले जाते हो, लेकिन मेरे साथ तुम नहीं बैठते। तो ये बातें हनान सुनता है तो ये ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है। ज़ारा को कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, किस्सा की बातें कर रही हो, मेरी माँ है, अगर मैं इसके पास बैठ भी गया हूँ, ऐसे टाइम दे भी रहा हूँ तो इतनी कोई गलत बात नहीं है। तो माँ फिर फौरन बोलती है और हनान को कहती है कि हनान
अगर ज़ारा कह रही है तो आप इसके पास बैठा करें या इसे टाइम दिया करें, मेरी आप टेंशन ना लें। तो ज़ारा फिर फौरन बोल पड़ती है। ज़ारा कहती है कि भाई मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि भाई आप लोग आजकल मेरे साथ ऐसा क्यों करें, या आप लोगों का जो रवैया ये क्यों चेंज हो चुका है। जब ज़ारा यहाँ से जाएगी ना तो फिर जो हनान की माँ होगी हनान के सामने बोलना शुरू कर देगी, क्योंकि ये ज़ारा के सामने अच्छी बनती है, अपनी वैल्यू बना कर रखती है। जब ज़ारा यहाँ से जाएगी तो फिर हनान को बोलेगी कि भाई इस लड़की की जो ज़बान है ये बड़ी तेज़ हो चुकी है, ये अब बोलना शोलना शुरू कर चुकी है, तो आप जल्दी से जो वो इसकी ज़बान काटें या इसे ठिकाने लगाएं, वरना से हमारे लिए मसला खड़ा कर सकती है। अब हनान और हनान की माँ को पता है कि भाई इनके पास अब फूटी गोरी तक नहीं है, हमारा सारा का सारा मतलब निकल चुका है, तो हम जल्दी से इसे केक मारें। देखते हैं कि ज़ारा को जो वो तलाक किसी किसे हनान जो वो देता है, क्या धक्के देकर हमेशा के लिए इसे इस घर से निकाल देगा। जो वलीद की माँ होती है वलीद के साथ बात करती है, वलीद को कहती है कि वो लड़की मैंने देखी है, सबक की बात कर रही होती है कि बहुत ही प्यारी है, इसका अखलाक बहुत ही अच्छा है, तो मुझे बड़ी पसंद आई है, तो आप भी इस बारे में अपनी जो है वो राय दे दें। तो जब ये बात वलीद सुनता है तो ये अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी बस आपकी ख्वाहिश है, आपको पसंद है तो समझो कि मुझे पसंद है और मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मेरी ये शादी करवा सकते हैं। तो माँ यहाँ पर खुश हो जाती है। अब इनकी बात क्लियर हो जाती है और वलीद की जो माँ होती है इसे आगे भी बात कर देती है पक्की कि भाई अब वलीद की शादी हो जाएगी फलां डेट को, या हम जो वो मंगनी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मनायल का जो रवैया है ये भी चेंज हो चुका है। मनायल जो होती है ये सोचों में गुम होती है कि भाई वलीद का प्यार और जो आंटी की मोहब्बत है ममता जैसी, तो मेरे दिल को अब कुछ कुछ होना शुरू हो चुका है। जब वो खुद ही जाकर जो बात करनी होगी आंटी के साथ या वलीद के साथ, अपनी मोहब्बत का जो इजहार करना होगा, उनको बताना होगा कि भाई मैं वलीद के साथ शादी करना चाहती हूँ। देखिए आपने ठीक है, आपको मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है, अच्छी बात है, और वलीद और मनायल का हैप्पी एंड होगा। लेकिन देखा जाए तो आपने देर भी तो कर दी है ना, आपने इतना ज़्यादा वक्त गुजार दिया कि अगर आप जाती हैं तो वलीद की माँ ने अगर बात कर ली होगी तो ये मेरे ख्याल में मौके पे आपको तंग करने के लिए, क्योंकि आपको सज़ा भी तो मिलनी चाहिए, जो आपको कह सकती है कि बेटा आपने देर बड़ी कर दी है, मैंने जो बात कर दी है अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने उनको इनकार किया तो बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन वलीद जब मनायल की ये मोहब्बत देखेगा तो इसका जो दिल होगा ये फिर से पिघलना शुरू हो जाएगा मनायल की तरफ, और अपनी माँ को जो वो समझाने की कोशिश करेगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी देखें कि मैं ठीक है, आप जहाँ पर भी मेरी शादी करवाना चाहती हैं मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पसंद करता हूँ मनायल को, जब मेरे दिल की ख्वाहिश है तो आप प्लीज़ जो इस बारे में सोचें। मैं जो ख्वाब है मेरा था कि मैं मनायल के साथ ही शादी करूँगा, तो इस ख्वाब को आप पूरा करने की कोशिश करें और किसी भी तरीके से आप उनको जो इनकार कर दें। तो माँ जो कि पहले थोड़ी सी नाराज़ तो होगी, मूड बनाएगी, लेकिन फिर ऐसे ऐसा जो वो बातें चलाना शुरू कर देगी। जो ज़ारा की माँ होती है ये वलीद और वलीद की माँ का शुक्रिया भी अदा करती है कि भाई आप लोगों ने जो वो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, अगर आप लोग यहाँ पर ना होते तो हम पता नहीं रुसवा उठ जाते, हमारे साथ क्या होता। जो ज़ारा की माँ है ना ये गलत समझती थी नरगिस को और वलीद की माँ को कि भाई ये हमारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन जिनके बारे में ये गलत समझती है ना आज वही इनको जो आकर पकड़े हैं। अगर ये लोग ना होते ना तो पता नहीं माहिदा बेगम के साथ क्या से क्या हो जाता, और ये अपने दामाद के घर में जाती तो दामाद जो ना इसे औकात चाह दिलाता कि भाई तुम्हारी से औकात है और इसी औकात के अंदर रहे। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, क्योंकि ऑडियंस तो ये चाहती है कि भाई हनान और हमारी जो वो मनायल की आपस में शादी हो, तो क्या इनकी शादी हो पाएगी। शादी इनकी हर सूरत में होनी है, ये बात आप लिख कर ले लें, परेशान ना हो, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जरूर पैदा होंगे। ज़ारा को तलाक मिलनी है, ज़ारा को घर से बाहर निकाला जाएगा, निम्मी को अपने किए करते की सज़ा मिल रही है, बेचारी का कसूर नहीं था, माँ की तरफ से और भाई की तरफ से सज़ा मिली है, तो निम्मी की तलाक मिल सकती है, या माँ या भाई दोनों आकर अपनी आंखों के सामने निम्मी की यह हालत दे सकते हैं। लास्ट में आप लोगों ने बताना है और आप लोगों ने यह भी बताना है कि क्या मनायल और वलीद का हैप्पी एंड हो सकता है। अब ज़ारा को क्या तलाक मिलेगी या ज़ारा को इस मामले पे अपनी गलती का एहसास होगा और ये जाकर जो वो फिर मनायल से माफ़ी मांगेगी। इन्होंने मनायल बेचारी के साथ ज्यादती की है, एक यतीम बच्ची के साथ ज्यादती की है, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।